नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संजय वर्मा कुछ बेसिक फार्मूले आपके सामने लेकर आया हूँ। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे और उनसे हम क्वेश्चंस को करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़ के नियम। जोड़ के नियम क्या होते हैं? जोड़ के कि किसी संख्या को जोड़ कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल जोड़ तो हमें आते हैं, लेकिन उनमें हमें प्लस माइनस की बातें सीखनी है। तो देखेंगे कैसे। मेरा पहला जो फार्मूला है वो ये है कि 2a प्लस a इक्वल टू प्लस का 3a। कहने का मतलब अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब ये भी प्लस का है, और जब सेम साइन होते हैं तो दोनों का क्या होता है? प्लस होता है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए 20 प्लस 10, तो दोनों क्या है? प्लस प्लस के। 20 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का, तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस में। कितना आएगा? 30। अगला फार्मूला या नियम जो है जोड़ का वो देखेंगे। ये है 2a माइनस a। अब क्या है, हमें ये देखना होता है कि इसमें साइन बड़ा किसका है। तो हम जानते हैं 2a के आगे कोई साइन नहीं है, तो वो किसका होगा? प्लस का। 2a में से a के जाएगा तो उत्तर भी प्लस का, लेकिन अलग अलग निशान होते हैं तो आंसर क्या होता है? माइनस के द्वारा आता है, लेकिन आता बड़े निशान वाला आंसर है। देखेंगे जैसे, फिर इसका एक एग्जांपल, जैसे 20 माइनस 15। अब दोनों में से बड़ा साइन किसका है? 20 का। 20 के आगे तो कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है। 20 में से 15 गए तो हम क्या लगाते हैं? 5। ये तो दोनों नॉर्मल थे जो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आगे देखेंगे रूल नंबर 3। अच्छा रूल है। अगर 2a माइनस का और a प्लस का हो तो हम क्या करते हैं? मैंने अभी आपको बताया a बड़ा है या 2a बड़ा है, तो 2a बड़ा है। 2a का साइन कौन सा है? माइनस का साइन है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। अलग अलग निशान है तो माइनस होते हैं। 2a में से a के गया तो क्या बच गया? अकेला a। ठीक है, उदाहरण के लिए हम उठाते हैं एग्जांपल। अगर 20 माइनस का हो जाए और 15 प्लस का हो जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? पहला पॉइंट हम देखेंगे दोनों में से निशान बड़ा, कौन सी संख्या बड़ी है जिसका निशान हमारा आंसर में आएगा। तो 15 जो है वो 20 से क्या है? छोटा है, इसीलिए निशान किसका आएगा? 20 का। 20 का निशान कौन सा? माइनस का। तो 20 में से 15 गए 5। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों लास्ट फार्मूला, सूत्र इसका 4 माइनस 2a और माइनस, मतलब दोनों एक जैसे साइन हो जाए तो निशान वही आता है जो दोनों में होता है, और एक जैसे निशान होते हैं तो दोनों का क्या होता है? जोड़। 3 याद रखना। जैसे एग्जांपल -20 माइनस 15 कितना हो जाएगा? माइनस का 35। ठीक है, ये थे हमारे जोड़ के। दूसरा है गुणा करने के लिए, गुणा के नियम। गुणा कैसे किया जाता है तो देखेंगे। पहला है, अगर दोनों रकमें है ही प्लस में, 2a इंटू 2 3a, दोनों का साइन कौन सा? प्लस है, तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस में। 2 या 6, a इंटू ए। अगर आधार बराबर होती है तो घातें जुड़ जाती है, इनके ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब 1 1 है, 1 और 1 2, मतलब 6 की स्क्वायर। कहने का मतलब कि अगर दोनों संख्याएं प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आता है, अगर दोनों संख्याएं माइनस में है। दूसरा फॉर्मूला -2a गुणा में -3, या मान लो एक संख्या प्लस की लेते हैं। यहाँ छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं, अगर एक बार माइनस आया तो उत्तर भी किस में आएगा? माइनस में। बाकी गुणा सेम तरीके से होगा। इसी तरह तीसरा फॉर्मूला देखेंगे। अगर 2a प्लस का है और 3a किसका है? माइनस का। अगर इन दोनों का आप गुणा करते हो तो बात वही आएगी, क्योंकि साइन कितने माइनस के? एक। अगर सम बार माइनस आता है तो उत्तर प्लस में आता है, और अगर विषम बार माइनस आता है तो उत्तर माइनस में आता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अगर दोनों ही संख्याएं माइनस में हो तो कितनी बार है? 2 बार। 2 सम है, इसलिए उत्तर किस में आएगा? प्लस में। प्लस 6a की स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, चलो
अब हम देखते हैं इसके मेन फार्मूले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ अलग ही स्टाइल से आप लोगों को करवाए जाएंगे, देखेंगे कैसे। हमारा फार्मूला है a प्लस बी की होल स्क्वायर। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लिखते हैं 2 की स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुना 2, 2 गुना 2। वैसे ही अगर इसकी होल स्क्वायर तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, अलग अलग फॉर्म में 2 बार गुना में लिख देंगे। कैसे वो देखेंगे, a प्लस बी और यहाँ भी a प्लस बी। देखो कितना अलग सिस्टम है, सेम इसी फॉर्मूले से जैसा गणित में हम करते हैं अंक गणित में, वैसा ही हम यहाँ करेंगे। यहाँ कोई निशानी है, डॉट होता है जिसको हम गुणा मानते हैं। अब देखेंगे इसको करने का तरीका, आप कोई भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो इस तरीके से। देखेंगे कैसे, पहला अक्षर आप यहाँ उतार दो, ये वाला फर्स्ट डिजिट, और पूरा का पूरा ब्रैकेट आप यहाँ लिख दो। फिर इसका दूसरा अक्षर, साथ में साइन भी, जो भी निशान हो वो जरूर आता है। फिर a प्लस बी। अब देखेंगे इस a का गुणा पहले इस a से होगा, मतलब a गुना a, फिर इस a का गुणा b से होगा, प्लस a गुना b, फिर प्लस b का गुणा a से कर लो, चाहे a का गुणा b से कर लो, गुना तो वही आता है। चाहे 2 का गुणा 3 से करो, चाहे 3 का गुणा 2 से करो, आंसर कितना आएगा 6। फिर इसी प्रकार प्लस b इंटू बी। फिर देखेंगे a इंटू ए तो होता है a की स्क्वायर, a इंटू बी होता है ए बी, प्लस ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू बी बी की स्क्वायर। ए बी और ए बी बनता है 2ab, प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये था हमारा फार्मूला, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। नेक्स्ट है a माइनस बी की होल स्क्वायर। वो प्लस में थी, अब माइनस में, लेकिन तरीका वही, ऊपर स्क्वायर लगी है तो हम क्या करेंगे, 2 बार इसको लिख देंगे a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी। इसका फर्स्ट डिजिट उठाते हैं a, इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी। फिर इसका दूसरा डिजिट उठाते हैं साइन साथ में, फिर वही a माइनस बी। अब a का गुणा a से करते हैं पहले, तो क्या आएगा, a गुणा a की स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस a गुणा b ए बी, फिर माइनस a गुणा b या b गुणा a माइनस का ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी की स्क्वायर। ये भी ये भी अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल पढ़ा था कि अगर साइन एक जैसे हो तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो देखेंगे कैसे, ए बी और ए बी माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर। यही हमारा क्या था, फॉर्मूला। इसी प्रकार हम लोग क्यूब के फार्मूले बनाते हैं, देखेंगे कैसे। अगले फार्मूले में देखेंगे वही क्वेश्चंस है, हमें इसके बराबर क्या प्रूफ होता है वो देखते हैं। तो पहली डिजिट क्या है हमारी a, फिर पूरा ब्रैकेट a माइनस बी, फिर प्लस b, फिर पूरा ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, देखिए a का गुणा a से करेंगे तो a गुणा a की स्क्वायर, फिर a का गुणा b से करेंगे तो माइनस ab, लेकिन अब यहाँ प्लस है तो प्लस का ab, b इंटू बी, लेकिन प्लस माइनस माइनस b की स्क्वायर। अब ab प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये होता है फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी बराबर a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब फार्मूले की बात आएगी क्यूब वाले की, जैसे a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला हमें याद नहीं रहते कई बार फार्मूले, तो हमें फार्मूले बनाने आने चाहिए। तो देखेंगे कैसे, अभी अभी हमने बात की थी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, या आगे पीछे स्टेप हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको देखेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब 3 बार इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 3।
अब इन दोनों को हमें याद हो तो ये दो बार दो संख्या है, अगर इनका मल्टीपल करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी की होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया a प्लस बी, यही संख्या सेम। अब क्या करेंगे, इसका पहले इसको ऐसे की ऐसे लिखो और इसका ये वाला फार्मूला यहाँ लिखो, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ही बात है, 2ab आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसके आगे वाला साइन नहीं बदलता। अब फिर वही काम, पहले a को लिख दो और पूरे उस ब्रैकेट को लिख दो, फिर प्लस b लिख दो और पूरे ब्रैकेट को लिख दो। ठीक है, a का गुणा a की स्क्वायर से करते हैं तो क्या बनता है a की क्यूब, लेकिन फिर इस a का गुणा इससे करेंगे तो a का गुणा 2 से नहीं होता, लेकिन a का गुणा a से होता है, तो a इंटू a की स्क्वायर साथ में b प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसी तरह b का करते हैं तो a स्क्वायर b, फिर b का गुणा इसके साथ होगा तो 2 के साथ नहीं होता, a के साथ नहीं होता, लेकिन b के साथ तो होता है b स्क्वायर। इसी तरह b इंटू बी स्क्वायर b की क्यूब। अब रूल ये कहता है कि क्यूब क्यूब वालों को पास ले आओ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब देखेंगे a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर भी कितना बन गया, 3a स्क्वायर भी, और ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। अब इसमें से 3 और a b और b कॉमन ले लो, 3ab कॉमन लोगे तो यहाँ से a स्क्वायर में से a बच जाएगा, यहाँ b स्क्वायर में से b बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये हमारा फार्मूला था a प्लस बी की होल क्यूब का। लेकिन अब हम करते हैं a माइनस बी की होल क्यूब का, देखेंगे कैसे होगा। ये चीज़ें 6th 7th 8th 9th क्लास तक बहुत काम की, हालांकि ये फार्मूले तो आगे भी काम आते हैं, कंपटीशन में भी काम आते हैं, तो ये कई बार बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अभी लास्ट हमने किया a माइनस प्लस बी की क्यूब, लेकिन अब हम करें a माइनस बी की क्यूब, तो वही सेम फंडा मैं फार्मूले को उतारता हूँ, यहाँ a माइनस बी और यहाँ लिखना है a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी, कारण की क्यूब है उसकी, तो क्यूब का मतलब 3 बार उसको गुणा करें, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी अकेला। अब इस a माइनस बी को ऐसे की ऐसे पढ़ा रहने दो, यहाँ पर आएगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसका फार्मूला जो हम जस्ट पहले कर चुके हैं। अब फिर वही काम, इस a को यहाँ लिख देंगे और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह माइनस b, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसको मल्टीपल करते हैं, a इंटू ए की स्क्वायर a की क्यूब, a इंटू बी ए बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर b। इसी तरह फिर यहाँ b का मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर b माइनस प्लस माइनस b इंटू बी की स्क्वायर b की क्यूब, फिर यहाँ माइनस 2ab स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब देखेंगे जो जो चीज़ें जैसे जैसे है उसको वैसे वैसे ही उतार। पहले तो क्यूब वाली रकम a की क्यूब, फिर माइनस b वाली, ठीक है। अब आगे a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b, लेकिन साइन एक जैसे, लेकिन कौन सा निशान है, माइनस का, तो 2 और 1 3a स्क्वायर b। इसी तरह ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो क्या आएगा 3ab की स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कॉमन बड़े ही सोच समझ कर लेना है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो आप माइनस का 3ab कॉमन लोगे तो माइनस वाली रकम किसकी हो जाएगी, प्लस की, और इसमें से क्या कॉमन आएगा, a, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से क्या आएगा b, और ये हमारा a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी तरीके से हम आगे और भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये था बिल्कुल बेसिक तरीका इन चीज़ों को सॉल्व करने का। ये तरीके हम लोगों को अगर इस तरीके से आते हैं तो भी बेटर है, नहीं तो कम से कम हमें इन फार्मूलों को याद जरूर रखना होता है, और वो याद ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, देखेंगे कैसे। जैसे पहला फार्मूला मैंने लिखा था a प्लस बी की होल क्यूब,
सॉरी होल स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2a। अगला था दूसरा नंबर a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया ही है पहले। इसी तरह फिर हमारा था एक और फार्मूला, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, तीसरा फार्मूला था। चौथा फार्मूला हमारा है a प्लस बी की होल क्यूब का, कैसे निकलता है वो भी देखेंगे। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट फिर पांचवा फार्मूला a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये थे हमारे 5 फार्मूले जो हमें बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। इसी तरह अगली क्लास में हम कुछ इन पर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो देखते रहें। अगली वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ, और इसके साथ रिपीटेशन भी करेंगे कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। फिर भी लास्ट बार जाते हुए बोलता हूँ कि सभी हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, ताकि हमारी जो ग्रुप है आपको आगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने में आपकी सहायता करता है। धन्यवाद।